हेलो मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने गणित की पाठशाला में। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। ये प्रश्न जो का है इन सभी एग्जामों में हमेशा पूछता है। चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। उससे पहले जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन जो हमसे आपके पास आता रहेगा। चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए प्रश्न एक आपसे क्या बोल रहा है। प्रश्न एक जो आपका लिखा हुआ है, देखिए इन प्रश्नों को आपको बारी बारी से आपको हल करेंगे और आपको कुछ नया आपको सिखाने वाले हैं। देखिए प्रश्न एक आपसे क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है √12 प्लस √12 प्लस √12 ये आपका संख्या आपका चलते जाएगा, आपका अनंत तक संख्या चल रहा है। तो उसका आपका वैल्यू को क्या आपको निकालना है। देखिए इस प्रश्न को आपको हम दो टाइप से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये प्रश्न जो लिखा है, ये प्रश्न मैं आपको दो तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ टाइप नंबर एक देख लीजिए। पहले प्रश्न नंबर एक का टाइप नंबर एक देखिए, लिखते हैं आपका टाइप एक। बहुत देखिए ये प्रश्न जो कहीं एग्जाम में आपको हमेशा मिलता है, कोई एग्जाम हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ये सब प्रश्न जो आपको हमेशा आपको एक प्रश्न का नहीं आना है। तो इन प्रश्नों को सीखिए आप लोग। देखिए ये क्या लिखा हुआ, देखिए टाइप नंबर एक जो मैं आपसे बोलने वाला हूं ध्यान सुनिएगा। लिखा है √12 लिखा हुआ। देखिए इस संख्या में आप क्या जोड़ोगे जिसका आपका स्क्वायर बाहर निकल जाए। हम क्या बोले, आपका √12 में आप वो संख्या क्या जोड़ोगे जिसका स्क्वायर बाहर निकल जाए। देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, यहाँ मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है √12। अब क्या आपको करना है, इस संख्या में आप क्या जोड़ोगे जिसका स्क्वायर बाहर निकले। तो आप देखिए जाहिर सी बात है, संख्या में हम 4 जोड़े तो क्या आएगा, 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा, बाहर बाहर निकल रहा है √16 को बाहर निकल रहा है, यानी क्या आएगा, इसका स्क्वायर कितना आता है, इसका स्क्वायर होता है और ये 4 ऊपर निकलेगा, यानी कि इसका आंसर कितना है, इसका आंसर 4 ही इसका आंसर होगा। कभी भी मान लीजिए संख्या, या मान लीजिए संख्या का 20 लिखा हुआ यहाँ पर, मान लीजिए थोड़ा सा आप अपनी बात समझिएगा। यहाँ मान लीजिए लिखा हुआ है 20 प्लस √20 प्लस √20, ये संख्या आपका चल रहा है, ठीक है, संख्या आपका चल रहा है। मान लीजिए आपसे कहा गया इसका आंसर क्या होगा, तो इसी पे बनाइएगा। मान लीजिए संख्या में आप क्या जोड़ोगे, मान लीजिए लिखा हुआ √20 प्लस इस संख्या में आप क्या जोड़ोगे ताकि इसका आपको वर्गमूल बाहर निकल जाए, ताकि इस प्रश्न का स्क्वायर को बाहर निकले। तो जाहिर सी बात है आप इसमें क्या जोड़ोगे 5 जोड़ोगे, यानी क्या आएगा, या आ रहा √25 का आ रहा है, यानी इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू का 5 का आएगा। तो इन प्रश्नों को आप इस ट्रिक से आसानी से हल कर सकते हो। ये क्या है, या √25 का वैल्यू का 5 आ रहा है ना, यानी इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका 5 आएगा। चलिए ये आपका टाइप नंबर एक था। टाइप नंबर 2 देखिए आप लोग, ध्यान से इस प्रश्न को देखिए आप लोग। मान लीजिए देखिए, चलिए देखिए आप लोग, अब मान लीजिए क्या, देखिए टाइप में आप लोग 2 देखिए आप लोग, यहाँ पे लिखते हैं टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 आप लोग देखिए, ये आपका टाइप 1 था, टाइप 2 देखिए आप लोग। देखिए अब इसमें क्या करना है आपको, इन संख्या को, जो संख्या लिखा है आपका 12 लिखा हुआ संख्या को तोड़िए। ऐसे हमको तोड़ना जिसका अंतर 1 हो, क्या बोले, जो 12 लिखा हुआ 12 को ऐसी संख्या में तोड़ना जिसका आपका अंतर 1 हो और आपका गुना करने पर 12 आ जाए। क्या बोले, संख्या को तोड़ना है और ऐसा तोड़िए जिसका अंतर आपका डिफरेंस जो हमेशा 1 हो और गुना करने में 12 आ जाए। तो क्या करोगे, मान लीजिए यहाँ लिखा है आपका 12 लिखा हुआ है, इसको तोड़ते हैं किस में, तोड़ते हैं 3 गुना 4 में। इसका अंतर कितना है, इसका अंतर आपका 1 आ रहा है और आपका इंटू करने में 12 आ रहा है, यानी कि देखिए आपका हम काम कर चुके हैं। अब इसका आंसर क्या होगा, देखिए टाइप नंबर 1 में तो आंसर हम ला चुके हैं ना। टाइप 2 देखिए आप ध्यान रखिए, चलिए संख्या को तोड़ चुके हैं, अंतर भी आपके 1 पे ला चुके हैं। अब क्या मारो, देखिए प्लस में होगा तो आंसर आपका 4 होगा। क्या होगा, मान लो कि टाइप 2 जो का लिखा हुआ, टाइप 2 से आप मान लीजिए हल करने वाले हो, इसमें आप क्या करने वाले हो, संख्या को तोड़ दिए, अंतर पे 1 आ चुका है। अब क्या करोगे, प्लस में रहेगा तो आपको बड़ा अंक मारोगे और माइनस में रहेगा तो आपका छोटा अंक मारोगे। बात सीखे नहीं सीखे, प्लस में रहेगा तो बड़ा अंक मारोगे और अब माइनस में रहेगा तो आपका छोटा अंक मारोगे। चलिए इसका आंसर कितना है, इसका आंसर आपका ए आपको दे रहा है 4 के आंसर आपका आ चुका है। चलिए प्रश्न 2 देखिए, प्रश्न 2 आपसे क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है √2 और √2, यानी क्या ये 6 बार लिखा हुआ है। ये रूट जो 2 लिखा हुआ है 6 बार चला, देखिए काउंटिंग कर लो एक बार, कब 1 2 3 4 5 6। अब इस प्रश्न को आपको कैसे आपको हल करना है, देखिए बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए, इसमें आपको क्या करना है, जो लिखा हुआ है ना, यहाँ लिख लीजिए आपको 2 लिखिए और इसमें आपको क्या करना है, 2 आपको हम लिख चुके हैं। अब इसमें करना है कि आप पावर कीजिए, पावर 1 माइनस 1 बटे 2 को पावर 6। देखिए हम 2 पावर 6 काहे किए, क्योंकि ये 6 बार लिखा हुआ है, ठीक ना। ध्यान देखिए यहाँ एक बार और काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 बार लिखा है ना, इसलिए आपका 2 पावर 6 किए हैं। चलिए इसको आपको हल करते हैं। देखिए क्या आएगा, 2 आया, 1 1 यानी कि 1 माइनस 1 बाई क्या आएगा, 2 पावर 6 करो तो कितना आएगा, ये 64 आपका आएगा बाबू। चलिए अब इसको देखिए आप लोग, चलिए अब इसको हल करते हैं हम। देखिए क्या आएगा, यार 2 को पावर 64 कम 64 माइनस 1 बटे 64, यानी इसका आंसर आपका आ चुका है। ये कितना आएगा 2 को पावर, ये माइनस में तो कितना आ रहा है 63 बटे 64 आपका आ रहा है। चलिए यही इसका आपका आंसर बाबू। चलिए ये आपका
डी ऑप्शन देखिए इसका आंसर आपको दिया गया है। चलिए इस प्रश्न को आप इस प्रश्न को आप सीख चुके होंगे। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, 3 में आपसे क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है √3 और √3 इस संख्या को चलते जा रहा है। तो देखिए ये आपका ये प्रश्न आपको 1 था, 2 था, 3 में प्रश्न मैं सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये अलग प्रश्न था, ये अलग प्रश्न, ये प्रश्न अलग प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप कैसे आप हल करोगे, कभी मान लीजिए आपने कुछ साइन नहीं दिया ना, मैंने यहाँ साइन कुछ नहीं दिया, तो प्रश्नों को आप हल कैसे करोगे, बस वही इसका आंसर मार दोगे। जो 3 लिखा वही इसका आपका आंसर होगा, बी इसका आपका आंसर दे रहा है बाबू। बात समझे ना आपका। मान लीजिए आपको सिंपल सा प्रश्न दिया है, मान लीजिए जो यहाँ लिखा हुआ है साइन लिखा हुआ है, या पर लिखा हुआ साइन इसमें ना हो ना, तो सिंपल सा आप इसके आंसर 3 मार दोगे, जो प्रश्न लिखा हुआ है वही इसका आपका आंसर होगा। चलिए मैं यहाँ पे एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं आपको एक सवाल आपसे दे रहा हूँ, इसके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आपको दीजिएगा बाबू, ठीक है। चलिए ध्यान से आप लोग देखिए, आप लोग मान लीजिए यहाँ पे हम दे रहे हैं रूट अंडर, क्या दे रहे हैं, लिखा हुआ है 30 प्लस √30 चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए बाबू, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में आपको देना है। चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या होगा। चलिए तो ऐसे संधान प्रश्नों के लिए एक लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर ले। चलिए ध्यान से इस प्रश्न को देखिए, आप लोग इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जोड़ दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो, तब तक नमस्ते, जय हिंद।